पहाड़ के नीचे बसे उस गांव में रातें हमेशा खामोश थी। पर उस खामोशी में एक सिसकी तैरती थी, एक लड़की की सिसकी। गांव वाले कहते थे कि वो सिसकी निशा नाम की लड़की की है, जिसे उसके ही 7 भाइयों ने धोखे से मार डाला था और जिसके श्राप से वे सभी जीवित पत्थर बन गए। निशा अपने 7 भाइयों के साथ रहती थी। माता पिता नहीं थे। रात में उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती, सीढ़ियों पर किसी के कदम, दीवार पर खरोंचे और कभी कभी दरवाजे के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज। वह भाइयों से कहती, भैया कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है। लेकिन वे हंस देते। उन्हें नहीं पता था कि जंगल की एक अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उनके मन में जहर भर रही है। उस अमावस्या को निशा आधी रात उठी तो देखा, सातों भाई बरामदे में चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें लाल, चेहरे कठोर और सांसें भारी थी। सबसे बड़े भाई ने फुसफुसाकर कहा, आज रात तू हमारे साथ जंगल चल। निशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर वह बोल नहीं सकी, जैसे उसके पैरों को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा हो। जंगल में पेड़ हवा से नहीं बल्कि किसी अलौकिक डर से कांप रहे थे। निशा ने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई भाई जवाब नहीं देता, पर पेड़ों के बीच से एक स्त्री की फुसफुसाहट आती, ले आओ, ले आओ। वह आवाज भाइयों को और पागल कर देती। जंगल के सबसे अंधेरे भाग में भाई रुक गए। सबसे बड़ा बोला, निशा, तू ही हमारी बर्बादी का कारण है। निशा रो पड़ी, भैया मैंने क्या किया? पर उनके चेहरों पर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उनकी आंखें जैसे कोई और शक्ति उनमें बोल रही हो। धोखे से निशा को मार दिया गया। उसने धरती को छूकर आखिरी बार कहा, जिसने मुझ पर हाथ उठाया उसकी नसें पत्थर बन जाए, उसकी चीखें रात में गूंजती रहे। उसकी पुकार श्राप बन गई। अचानक सातों भाइयों के शरीर सख्त होने लगे। किसी की उंगलियां पत्थर में बदलने लगी, किसी का चेहरा जम गया, किसी की आंखें सफेद पड़ गई और किसी की सांस वही अटक गई। कुछ ही पल में वे सातों चिल्लाते हुए जीवित पत्थर बन गए। उनकी आंखें पत्थर थी, लेकिन उनके अंदर आत्माएं कैद थीं, जो चीख चीख कर दया मांग रही थी। आज भी जंगल में 7 पत्थर खड़े हैं। हर पत्थर पर अमानवीय चेहरा साफ दिखता है और रात को पेड़ों के बीच से निशा की वही ठंडी आवाज सुनाई देती है। जहां धोखा होता है वहां पत्थर उगते हैं और पत्थर से आती धीमी पुरुष आवाजें, निशा, निशा हमें छोड़ दे। कहा जाता है अगर कोई उन पत्थरों को रात में छू ले तो उसकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। एक नीली रेखा उस हाथ में फैल जाती है और कई लोग पागल हो गए। रात के ठीक 12 बजे जंगल के उस हिस्से में काली धुंध उठती है। कहते हैं धुंध के बीच कभी कभी निशा की परछाई चलती दिखती है, लंबे बाल, सफेद आंखें और खून से सना हाथ। जो भी उसकी परछाई को देख ले वह अगले ही दिन पागल होकर हंसते हंसते मर जाता है।